हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सोनेट 116 जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है, उस सोनेट में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनके मीनिंग्स जो है उनको समझेंगे, ताकि हमें पोएम पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। मतलब डिफ़िकल्टी ना आए, हम पोएम को अच्छी तरीके से समझ सकें। So here is a list of difficult words from Sonnet 116 with meanings and easy examples from the poem. So पहले हम मीनिंग को देख लेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स के तरफ आगे बढ़ेंगे कि लाइन में उसका क्या एग्जाम्पल, एक लाइन में उस वर्ड को रख के उसकी मीनिंग को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले हम मीनिंग देख लेंगे। पोएम का नाम मैंने आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, सोनेट का जो पहला लाइन होता है उस लाइन को ही टाइटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका टाइटल क्या है? लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम सोनेट 116। मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है, जो भी मुझे लगा कि हाँ इस वर्ड को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो इस पोएम को पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पहला वर्ड क्या है? डिफ़िकल्ट। इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा है, देखिए। ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम, बैरियर। हिंदी में कहे तो कुछ परेशानी, जिसे हम परेशानी, इसे इम्पेडिमेंट्स कह सकते हैं, परेशानियाँ। ठीक है। ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब चेंज, मतलब परिवर्तन करना, इसे ऑल्टर कहते हैं। ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का भी मतलब क्या होता है? चेंज करना। बेंड। बेंड का क्या मतलब होता है? चेंज डायरेक्शन, अपनी दिशा को परिवर्तन करना। ठीक है। एवर फिक्स्ड मार्क, इस फ्रेज का क्या मतलब है? समथिंग परमानेंट लाइक अ लाइट हाउस। लाइट हाउस मतलब समुंदर होता है, समुंदर में एक लाइट हाउस होता है जो दिशा दिखाने के लिए काम आता है। वो फिक्स्ड होता है, उसका पोजीशन फिक्स्ड होता है, वैसे एवर फिक्स्ड मार्क। ठीक है। टेम्पेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का क्या मतलब होता है? टेम्पेस्ट का मतलब होता है स्टॉर्म, ट्रबल, प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, परेशानियाँ, स्टॉर्म्स, ट्रबल्स। ओके। वंडरिंग बाग, अ वंडरिंग शिप। जो वंडरिंग का मतलब खोजना, जब हम किसी चीज़ को खोजते हैं जिज्ञासा के साथ, उसे वंडरिंग कहते हैं। ठीक है। वंडरिंग शिप। शिप मतलब जहाज। अच्छा। वर्थ। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, मूल्य। सिकल। सिकल मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। सिकल का मतलब होता है कर्व्ड कटिंग टूल, सिंबल ऑफ टाइम एंड डेथ। सिकल का मतलब होता है कि कर्व्ड कटिंग टूल, एक कर्व्ड कटिंग टूल होता है, उसे सिकल कहते हैं। बट यहाँ पे इस पोएम में सिंबल के रूप में सिकल को इस्तेमाल किया गया है, टाइम और डेथ का सिंबल। सिंबल मतलब पता है ना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, कि डेथ रिप्रेजेंट की गई है सिकल्स के द्वारा। ठीक है। टाइम एंड डेथ। अच्छा। कॉम्पस। कॉम्पस का मतलब होता है रेंज और लिमिट, आपकी कितनी लिमिट है। ठीक है। आप कितने दूर तक जा सकते हैं, मतलब लिमिट, क्षमता कह सकते हैं। ठीक है। डूम। डूम मतलब एंड, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। डूम मतलब एंड, डिस्ट्रक्शन और डूम्सडे। यहाँ पे डूम मतलब डूम्सडे, मतलब जब सब खत्म हो जाएगा तब तक प्यार रहेगा, ऐसे बोलना चाहते हैं। तो डूम। डूम मतलब एंड। अच्छा। प्रूफ मतलब, प्रूफ का मतलब तो आपको पता होना चाहिए। प्रूफ मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमाण करना, प्रूफ। ठीक है, कि वो चीज़ सही है, इसे प्रमाण, उसे प्रूफ कहते हैं। तो इसका मतलब है प्रूफ। प्रूफ मतलब प्रमाण करना। रिट, यहाँ पे रिट मतलब रिटन। ठीक है। प्रूफ्ड और ये रिट, ये वर्ड मैंने क्यों चूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ड्स थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं जो पहले पढ़ रहे हैं, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्रूफ का मतलब है प्रूफ्ड होना। ठीक है। और रिट मतलब रिटन है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम्पल्स भी शो करूँगी। तो पहले हमने इसके मतलब समझ लिया, अब एग्जाम्पल्स इजी हो जाएगा। इजी मीनिंग इन सेंटेंस। सेंटेंस में क्या है? सेंटेंस में नथिंग शुड क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन ट्रू लव। ट्रू लव, रियल लव डज नॉट चेंज। रियल लव कभी चेंज नहीं होता, ऑल्टर नहीं होता। ऑल्टरेशन से क्या एग्जाम्पल है? इवन इफ सिचुएशन चेंज और लव सेज सम। आप देख सकते हो लाइन बाय लाइन मैंने लिखा है। लव शुड बी नॉट बेंड अंडर प्रेशर। आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं है। तो ट्रू, वो वर्ड डिफ़िकल्ट जो वर्ड थे
उसका मीनिंग आपको बता दिया है और ये रहा, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इम्पेडिमेंट, ऑल्टर, टेम्पेस्ट, सिकल और डूम। ठीक है, दीज आर वेरी कॉमन इन शॉर्ट क्वेश्चन एंड वर्ड मीनिंग सेक्शन। जब शॉर्ट क्वेश्चन रिलेट इस सेक्शन से आते हैं तो ये वर्ड्स काफ़ी कॉमन होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। आप सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू।